ग्रीस के किसी गांव में एक ऐसा इलाका हुआ करता था जहां दो चीजें सबसे ज्यादा मशहूर थी। टीवी, जो कि उस दौर में नया नया इन्वेंट हुआ था, और उरानिया, जो उस इलाके की प्रोस्टिट्यूट है जिसे हर कोई पाना चाहता है। उसी इलाके के बच्चों को अब उरानिया और टीवी दोनों में से किसी एक को चुनना था, और इस डिलेमा की वजह से अकीलियस नाम का लड़का उम्मीद और सपनों के बारे में सीखने लगा। इसी सीख को 2006 की फिल्म उरानिया में दिखाया गया है। 1968 के दौर में ग्रीस के गांव के कुछ बच्चे हर रोज की तरह एक टूटे हुए प्लेन के पास जाते हैं जो उनका अड्डा है। वो बच्चे ग्रीस के हालात से अनजान थे और ये नहीं समझते थे कि उस देश पर एक डिक्टेटर का राज था। उस दौरान लोग अपने घर में टीवी भी नहीं रखते थे, क्योंकि उनसे कहा गया था कि टीवी का सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ग्रीस के नागरिकों को इस प्रोपेगेंडा से दूर रहना चाहिए। अकीलियस, तोमास, हरक्यूलिस, फनूरियोस और फोर्टिस नाम के उन बच्चों ने एक इकरारनामा बनाया जिसमें कई रूल्स के साथ ये लिखा गया था कि वो सब मिलकर पैसे इकट्ठा करेंगे और पैसे लेकर वो उरानिया के पास जाएंगे, जिसके बाद ही वो लोग मर्द बन पाएंगे। इकरारनामा में ये भी लिखा था कि अगर उनमें से कोई उरानिया के पास अकेला गया तो वो नर्क में जलेगा। अपने इन दोस्तों के अलावा अकीलियस हर रात अपनी दोस्त जोई से उसके घर की छत पर मिलता है और उसे फिल्मों की कहानियां सुनाता है। वो दोनों ही फिल्मों के शौकीन थे और उनका ये शौक पूरा होने का वक्त आ गया था, क्योंकि एक दिन गांव में एक प्रोजेक्टर लाया गया। जिस वक्त गांव का पादरी उस प्रोजेक्टर की पूजा कर रहा था, उसी वक्त पुलिस स्टेशन में कमांडर का कॉल आया और लंबी सी तार के साथ कनेक्टेड उस फोन को लेकर इंस्पेक्टर का असिस्टेंट गांव के इंस्पेक्टर के पास आया। कमांडर जानना चाहता था कि उस प्रोजेक्टर के जरिए न्यूज दिखाया जा सकता है या नहीं। वो सिर्फ ये चाहता था कि गांव का हर इंसान सिर्फ नेशनल न्यूज देखे, और इंस्पेक्टर ने कह दिया कि उन्हें वही न्यूज दिखाया जाएगा। एक तरफ गांव में सिनेमा हॉल खुलने की तैयारी की जा रही थी, तो दूसरी तरफ अकीलियस और उसके दोस्त पैसे इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे। कुछ पैसे जमा होने पर वो बच्चे उरानिया के घर गए और उन सबको वहाँ हरक्यूलिस के पिता नजर आए। उरानिया वो लोकल प्रोस्टिट्यूट है जिसके पास ये बच्चे बार बार कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी किस्मत आजमाने के लिए जाते हैं, और हर बार कम पैसे देखकर उरानिया उन बच्चों को वहाँ से भगा देती है। इस बार भी थोड़े बहुत पैसे और ब्रेड मिलने पर उरानिया ने कुछ देर के लिए उन बच्चों को चिढ़ाया। और फिर उन्हें वहाँ से भगा दिया। अकीलियस के पिता को उसके दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं था, इसलिए वो हर रोज उसे उन लोगों से दूर रहने के लिए कहकर डांटा करते हैं। अकीलियस हमेशा से एक पायलट या एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, पर उसके पिता उसे इस काम के लायक नहीं समझते। उनका कहना था कि पायलट या एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उसे सोशल आइडियोलॉजी की पढ़ाई पूरी करनी होगी। सिर्फ अकीलियस के दादा उसके सपने को सपोर्ट करते हैं। इस सब से अपना ध्यान हटाकर उस रात अकीलियस अपने दोस्त के साथ एक अडल्ट फिल्म देखने की कोशिश करने लगा, पर उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया गया। जिद्दी अकीलियस ने फिर भी फिल्म देखने की कोशिश जारी रखी, और जब वो इस कोशिश में दीवार पर चढ़ा तो वो दीवार से नीचे गिर गया और पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। होश आने पर उसे पता चला कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाने वाला है और ये सब कुछ टीवी पर दिखाया जाएगा। अपोलो 11 का ब्रोशर मिलने पर ये सारी बातें अकीलियस के दिमाग में घूमती रही, और घर जाते वक्त उसकी नजर एक टीवी पर पड़ी जिसे उसके पिता कभी अपने घर में लाने की इजाजत नहीं देंगे। उस रात जोई से इस बारे में बात करते हुए अकीलियस ने कहा कि उन दोनों के अलावा पूरी दुनिया ये स्पेस मिशन देखने वाली है, क्योंकि उस गांव में टीवी रखना अब तक अलाउड नहीं था। जोई का मानना था कि अकीलियस वहाँ टीवी जरूर लाएगा, क्योंकि वो दिल से उस मिशन को देखना चाहता है और चांद पर जाने के सपने भी देखता है। उसका कहना था कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उस चीज को होने से कोई रोक नहीं सकता। अगले दिन उरानिया फोर्टिस की दुकान पर आई और फोर्टिस उसे देखने में और उसके लिए सामान उतारने में इतना गुम हो गया कि उसने अपने सोते हुए पिता को ही नाराज कर दिया। उसी वक्त फोर्टिस और अकीलियस दोनों ने अपने दोस्तों को इशारा देकर मिलने बुलाया।
फोर्टिस उनसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो इकट्ठे हुए पैसों में से अपना हिस्सा लेकर अकेले उरानिया के पास जाना चाहता था, और अकीलियस इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि उसका कहना था कि उन सबको उरानिया से अपना ध्यान हटाकर उस गांव का पहला टीवी लाने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। वो इतिहास बनते हुए देखना चाहता था और इंसानियत का सबसे जरूरी कदम यानी कि चांद पर इंसान का पहला कदम देखना चाहता था। इसलिए वोट करके उन सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो इकट्ठे किए हुए पैसों को टीवी खरीदने में खर्च करेंगे। इस काम में फनूरियोस के पिता उनकी मदद कर रहे थे, जिनके कॉफी शॉप में वो लोग उस टीवी को रख पाएंगे। पर अकीलियस के पिता इस सब से खुश नहीं थे क्योंकि वो फनूरियोस के पिता से नफरत करते हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, मगर एक वॉर की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। एक रात पैसों के लिए उन बच्चों ने एक नाटक तैयार किया जिसे देखने गाँव का हर इंसान आया। जोई और उरानिया भी वहां आए। और जिस तरह अकीलियस का ध्यान जोई पर चला गया, उसी तरह फोर्टिस का ध्यान उरानिया पर चला गया। नाटक के बाद जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो टीवी के लिए काफी नहीं थे, और इसी बारे में बात करते हुए फनूरियोस ने कहा कि उस गांव का अंधा आदमी जो अपने गधे के साथ घूमता है वो असल में एक रईस आदमी है जो अपने गधे की पीठ पर बहुत सारा सोना रखता है। वो बच्चे उसका सोना चुरा कर टीवी खरीद सकते हैं, पर जब उन्होंने उस गधे को प्यार के झांसे में फंसाकर सोना चुराने की कोशिश की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उस आदमी के गधे को लौटाने के लिए जब अकीलियस उसके पास गया तो उसने उस डरे हुए आदमी से कहा कि उसका गधा कहीं नहीं गया, उसे सिर्फ प्यार हो गया था, इसलिए कुछ देर के लिए वो उससे दूर चला गया था। कई दिन गुजर गए पर अकीलियस टीवी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया। एक दिन पुलिस स्टेशन में ये खबर आई कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट उनके गाँव आने वाला है और उसके स्वागत की तैयारियां करनी होंगी। अकीलियस ने इंस्पेक्टर का एक स्केच बनाया, पर स्केच के बदले मिले पैसे भी काफी नहीं थे। उसी दिन अकीलियस की माँ ने उसे वो पैसे दिए जो सारे बच्चों की माँओं ने इकट्ठे किए थे, और वो पैसे मिलने पर अकीलियस की खुशियाँ लौट आई। उन पैसों के मिलने से अब उन बच्चों को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी और वो खुशी खुशी बचे कुचे पैसे पाने की उम्मीद में घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसने कहा कि उन्हें पूरे गांव में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के आने की खबर फैलानी होगी और इस काम के बदले वो उन बच्चों को पैसे देगा। वो बच्चे ये नहीं जानते थे कि वो अनजान आदमी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर है जो वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी संभालने वाला है। उस रात अकीलियस ने जोई को बताया कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है और वो लोग अब टीवी खरीद सकते हैं। जोई की बात सही साबित हुई और उसने ये कहा कि अगर इसी तरह वो सच्चे दिल से चांद पर जाने की ख्वाहिश का पीछा करे तो वो उस सपने को भी पूरा कर पाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एजेंट दिन भर इंस्पेक्टर के सर पर बैठा रहा और उसने बताया कि वो गांव के कुछ लोगों को गिरफ्तार करने वाला है क्योंकि वो लोग कम्युनिस्ट सोच रखते हैं। अगले दिन अकीलियस के पिता फिर से हर रोज की तरह खाते वक्त अकीलियस को बुरा भला कहने लगे क्योंकि वो अमेरिकन से नफरत करते हैं और अकीलियस उन्हीं का झंडा घर में लेकर आया है। इस बार अकीलियस की माँ अपना आपा खो बैठी और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अकीलियस जो चाहेगा अपनी जिंदगी में करेगा और वो अपने पिता की तरह एक लोहार बनकर नहीं जिएगा। उसी वक्त वो एजेंट उनके घर पूछताछ के लिए आ पहुंचा और उसे कुछ गाने मिले, जिसके बाद अकीलियस के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये फासिस्ट सरकार कला और कलाकारों के खिलाफ थी। इसके बाद फनूरियोस के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ उन दोनों से पूछताछ की जा रही थी तो दूसरी तरफ अकीलियस बिना बताए घर से दूर चला गया। अकीलियस के गुमशुदा होने की वजह से गांव का बेल बजाया गया और एजेंट ने हर किसी को अकीलियस को ढूंढने भेज दिया, मगर तभी अकीलियस की मां को पता चला कि वो अपने पिता की वर्कशॉप में काम कर रहा है। पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहने के बाद जब अकीलियस और फनूरियोस के पिता आजाद हुए तो उन दोनों की टूटी हुई दोस्ती फिर से ठीक हो गई। अकीलियस के दादा ने जब नींद से जागकर अपने सामने उन दोनों परिवारों को साथ देखा तो उन्हें लगा कि रात को उन्होंने ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उन्हें वो नजर आ रहा है जो कभी हो नहीं सकता। उन दोनों को आजाद इस शर्त पर किया गया था कि उन्हें कॉफी शॉप को डेकोरेट करना होगा और इस काम में अकीलियस अपने पिता की मदद करने लगा, मगर अकीलियस को रोककर उसके पिता ने कहा कि वो उसे दूसरे देश भेजकर पायलट बनाएंगे और उसे लोहार का काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब उस गांव के हालात और हर इंसान बदलने लगे थे और स्वागत की तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही थी। इस बीच इंस्पेक्टर के असिस्टेंट ने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि वो ये समझ भी नहीं पाया कि कोई इंसान उसके पीछे गाने का एक विनाइल रखकर चला गया है। घंटों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट वहां आ पहुंचा
मगर गांव वालों पर ध्यान ना देकर वो सिर्फ डेकोरेशन देखने लगा। शराब में धुत असिस्टेंट ने गलत विनाइल चुन ली और नेशनल एंथम की जगह एक डांस नंबर बजने लगा, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी एजेंट डर के मारे बेहोश हो गए। मगर वाइस प्रेसिडेंट को ये गाना अच्छा लगा। इस बीच सारे बच्चे पैसे लेने प्लेन के पास पहुँचे, मगर फोर्टिस उन लोगों के साथ वहाँ नहीं गया और बाकी के बच्चे ये सोचकर लड़ने लगे कि वो फोर्टिस के आने से पहले पैसे निकाले या नहीं। झगड़े के बीच उन्हें पता चला कि डब्बे में पैसे है ही नहीं, क्योंकि फोर्टिस पहले ही पैसे लेकर उरानिया के पास जा चुका था। उन बच्चों ने फोर्टिस को उरानिया के घर से बाहर आते देखा और उरानिया ने दूसरे बच्चों से कहा कि अब वो भी उसके घर में आ सकते हैं। अकीलियस के अलावा हर बच्चा उरानिया के पास गया और निराश अकीलियस हार मानकर वहाँ से चला गया। उस वक्त उसे ये भी पता चला कि जोई घर छोड़कर दूसरे शहर जा रही है और ये सब कुछ देखकर अकीलियस का दिल टूट गया। तभी उसे वो दिखा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव का वो अंधा आदमी बनीतो अपने गधे की पीठ पर एक टीवी लेकर आ रहा था और उस टीवी को लेकर अकीलियस बिना वक्त गवाए बनीतो के साथ गांव वालों के पास चला गया। उस टीवी को कॉफी शॉप में लगाया गया, पर बहुत कोशिशों के बावजूद टीवी चला नहीं। ये देखकर अकीलियस रोने लगा और गांव के सारे लोग सिनेमा हॉल में चले गए। तभी फनूरियोस एक केबल लेकर बाहर आया और जैसे ही उसने वो केबल टीवी से कनेक्ट किया, अकीलियस सही वक्त पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देख पाया। गांव के सारे लोग सिनेमा हॉल से निकलकर टीवी के सामने आ गए और अंत में अकीलियस की ख्वाहिश पूरी होने पर उसे एहसास हुआ कि जोई की सारी बातें सही थी और अब वो अपना चांद पर जाने का सपना भी पूरा कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।